जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीर बजरंगबली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते त्रिदंडी स्वामिने नमः। श्रीमते लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामिने नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय श्रीमन्नारायण। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। होयो तेरे बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो किसकी किसकी अच्छी बन गई है? तो ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। नारद की बन गई बीणा बजा के तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुझे हंस बनेंगे मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गेह निशा में बहुत दिन सोए जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
सुत बित नारी ईषणा तेनी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। सदगुरु कहे परम पद पाई हूँ, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के। आज सावन के पावन माह में पावन शामकालीन बेला में हम प्रभु श्री राम की जसोगान का निवेदन कर रहे हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी की जसोगान की पावन निवेदन के क्रम में उनकी जन्म की और बाल लीला की संक्षिप्त दिव्य घटनाओं का निवेदन किया जा चुका है। आज के इस सत्र में प्रयास रहेगा सर्वश्रेयस्करी उद्भव स्थिति संहार कारिणी श्री किशोरी जी के प्राकट्य लीला का निवेदन किया जाए। सौभाग्य से श्री बक्सर वाले मामा जी की एक ग्रंथ मुझे प्रसाद के रूप में प्राप्त हुई है, जिस ग्रंथ का नाम है जन्म से जनकपुर तक। जो निवेदन किया जा रहा है यह उसी सदग्रंथ के आधार पर कर रहा हूँ। तो किशोरी जी, माँ जानकी और सर्वेश्वर भगवान राम अलग हैं ही नहीं हैं। गिरा अरथ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। तो अलग हैं ही नहीं हैं, अलग हो ही नहीं सकते हैं। लीला के लिए लीला के क्रम में अलग अलग दिखते जरूर हैं, लेकिन शक्ति और शक्तिमान कभी अलग हो ही नहीं सकते, हैं ही नहीं। तरंग को जल से या समुद्र से अलग नहीं किया जा सकता और तरंग को जल से या समुद्र से अलग हैं ही नहीं। इसी तरह शक्ति और शक्तिमान अलग हैं ही नहीं। गौरी शंकर अलग अलग हैं ही नहीं। इसी तरह सीताराम भगवान अलग अलग हैं ही नहीं, वे एक ही हैं। तो आज के पावन प्रसंग के अंतर्गत श्री किशोरी जी की प्राकट्य लीला का निवेदन कर रहा हूँ। यद्यपि श्री रामचरितमानस में जानकी जी के प्राकट्य की कथा संकेत रूप में कहीं कहीं हैं, प्रत्यक्ष तो देख नहीं पड़ती हैं, हमें तो नहीं दिखाई पड़ी है। ऐसे श्री रामचरितमानस अथाह असीम अनंत ग्रंथ है, इसमें क्या नहीं है, अर्थात सब कुछ है। तो अन्यान्य ग्रंथों के आधार पर संतों द्वारा, विद्वानों द्वारा, गुरुजनों द्वारा सुनाया गया है और उसी के अनुरूप जैसा मन मस्तिष्क में आया है निवेदन किया जा रहा है। मिथिला में एक बार भीषण अकाल पड़ा। 1 वर्ष का अकाल नहीं जी, 2 वर्ष का नहीं, 3 वर्ष का नहीं, 5 वर्ष का नहीं, लगातार 12 वर्षों तक अकाल पड़ा रहा। 1 वर्ष का होता, 2 वर्ष का होता तो राजा मिथिलेश्वर अपने संसाधन से प्रजा का पालन कर सकते थे। 5 वर्ष तक का भी होता तो गोलघर जैसे भंडार गृह से प्रजा को अनाज दिया जा सकता था। अनाज तो दिया जा सकता था, लेकिन वर्षा के अभाव में जल कहाँ से दिया जाए। वर्षा के अभाव में जल का भी तो अभाव हो गया था। वर्षा हुई ही नहीं थी, होने की तो बात अलग।
आकाश में बादल के एक कण भी दिखाई नहीं पड़े थे। लगातार खाद्य पदार्थ बांट दिया जाता। यदि राजमहल में होता, राजकोष में होता, तब लगातार 12 वर्ष का अकाल कौन सह सकता है। प्रजा में हाहाकार मच गई, प्रजा व्याकुल हो गई, व्याकुल होकर राजा के दरबार में गई। भीषण मिथिला परल अकाल, लाखों नर नारी बेहाल। भीषण मिथिला परल अकाल, लाखों नर नारी बेहाल। कैसे प्रजा होय खुशहाल, ई बिचारी राजा जी। कैसे प्रजा होय खुशहाल, ई बिचारी राजा जी। प्रजा महाराज मिथिलेश के दरवाजे पर पहुंच गई, हाय हाय करते हुए। मिथिला में भीषण अकाल पड़ा हुआ है। सभी प्राणी अन्न बिना, जल बिना व्याकुल है। अब प्रजा के सुख और समृद्धि के लिए क्या उपाय किया जाए? राजन, इस निवेदन पर आप विचार करें, क्या करना चाहिए। प्रजा के आर्तनाद करते हुए करुण पुकार कर रही है। अब देखिए, दुनिया के ऊपर तो राजा होता है, प्रजा के ऊपर राजा होता है। राजा के ऊपर तो राजा किससे कहे? प्रजा पर संकट आया है, विपत्ति आई है, तो वे राजा से कह रही हैं, प्रजा राजा से कह रहे हैं। अब राजा किससे कहें? तो सुन के करुण पुकार, नृप विदेह अति विकल भय। सुन के करुण पुकार, नृप विदेह अति विकल भय। दारुण हाहाकार, हृदय प्रकंपित हो उठा। मिथिलेश्वर का हृदय भी प्रकंपित हो उठा इस दारुण हाहाकार, करुण पुकार को सुनकर। तो कलेजा कांप गया विदेह राज का। प्रजा पर कष्ट आया है, वे राजा से कह रहे हैं। अब राजा कहें तो किससे कहे? राजा निवेदन करें अपनी, तो किससे कहे? तो दुनिया ऊपर राज है, राजा ऊपर संत। दुनिया ऊपर राज है, राजा ऊपर संत। क्यों? क्योंकि संतन के आधार है प्रभु अनंत भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय। संतों की कृपा इकट्ठी की महाराज विदेह ने, महाराज जनक ने संतों से निवेदन किया, प्रार्थना किया उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। क्या कहा? पूछे मुनि गजन से भोपाल, पूछे मुनि जन से भोपाल। कैसे हों दूर आकाल, बोले सतानंद जी तत्काल। बचन उर्धारी राजा जी, कैसे प्रजा होय खुशहाल, ई बिचारी राजा जी। पूछे मुनिगण से भोपाल। मिथिलेश्वर ने संतों से, मुनियों से पूछा, उपाय पूछा, यह अकाल, यह दुकाल कैसे दूर हो सकता है? क्या इसका कोई उपाय है? उसी समय उसी मुनिजनों की सभा में, संतों की सभा में राजपुरोहित सतानंद जी भी थे। वे बोल उठे, कह उठे। क्या? सतानंद जी कहने लगे, राजन, यह आपकी ही चिंता नहीं है, आपकी चिंता के पहले संतों की भी चिंता हो चुकी है। प्रजा कष्ट में है, इनकी चिंता संतों की भी है। संतों की सभा में निर्णय भी हो चुका है कि यह अकाल कैसे दूर होगा। अकाल कैसे दूर होगा? संतों ने निर्णय कर चुका है, बस केवल निर्णय की घोषणा बाकी है, उद्घोष बाकी हैं। क्या बोले? निर्णय पहले हो चुका, निर्णय पहले हो चुका, संत सभा के माह। शेष मात्र उद्घोष है,
चिंता करिए नाहि, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राजन, निर्णय हो चुका है, केवल उद्घोषणा बाकी है। प्रतीक्षा कीजिए, आप उस निर्णय को सुनना चाहेंगे क्या? राजा विदेहराज ने कहा, बिल्कुल सुनना चाहूँगा, सुनाइए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा कीजिए प्रभु नाथ, आज्ञा कीजिए, कैसा निर्णय हुआ है? तो हो उद्घोषित योजना और कार्यान्वित होय, संत और भगवंत कृपा, सुखी हो ही सब कोय, सियावर रामचंद्र की जय। सब सुखी हो जाएंगे, ऐसा निर्णय हुआ है कि सब सुखी हो जाएंगे, तुरंत अकाल दूर हो जाएगा। महाराज विदेह ने कहा, तब विलंब किस बात की, निर्णय को सुनाया जाए, घोषणा को सुनाया जाए। केवल सुनाया ही नहीं जाए, आपके सुनाने में देर हो सकती है, कार्यान्वयन में देर नहीं होगी। तब बताइए हे राजगुरु आचार्य, शीघ्र बतलाइए, निर्णय के उद्घोष में अब तनिक विलंब न लाइए। लग जाएं सब कार्यान्वयन में, यह हमारी प्रार्थना, ऋषि मुनि सहारा दे, यहीं श्री चरण में अभ्यर्थना। आप सलाह देने की कृपा कीजिए, आप घोषणा करने की कृपा कीजिए, कार्यान्वयन में विलंब नहीं होगा। तब श्री सतानंद जी बोले, शुभ यज्ञ हो, और शुभ यज्ञ से पर्जन्य हो। पर्जन्य माने बादल। क्या बोले? शुभ यज्ञ से पर्जन्य हो, पर्जन्य से जल वृष्टि हो, जल वृष्टि से हो अन्न, पालित अन्न से सब सृष्टि हो। अतएव राजन संत मत ले, शीघ्र यज्ञ करवाइए, हो भूमि शोधन स्वर्ण हल लय, कंध स्वयं लगाइए। राजन, आपको यज्ञ करना होगा। यज्ञ कहाँ होगा? उस भूमि का शोधन कीजिए। कैसे शोधन कीजिएगा? भूमि का शोधन करने का तरीका यह है कि सोने का हल बनवाया जाए और उसमें बैल के जगह आप स्वयं लगिए। एक और हल जोतने के लिए 2 बैल की आवश्यकता होती हैं, तो एक बैल के जगह पर आप लगिए और दूसरे बैल के जगह पर आपकी धर्मपत्नी सुनैना लगेगी। और खड़े खड़े भूमि का शोधन नहीं होगा। भूमि का शोधन पशु जैसा, बैल जैसा 2 पैर और केहुनी के बल पर पशु जैसा चलते हुए भूमि का शोधन किया जाएगा। महाराज, मिथिलेश्वरी की स्वीकृति ले लीजिए। यदि उनकी स्वीकृति मिल जाती है तो यह योजना, यह उद्घोषणा का कार्यान्वयन किया जाए। तो दिशि एक रानी हो, स्वयं नृप आप दूजे ओर हो। एक दिशा में रानी लगेगी और दूसरे में आप स्वयं लगेंगे। जहाँ बैल अपना कंधा लगाता है वहाँ एक और मिथिलेश्वर और एक और महारानी मिथिलेश्वरी सुनैना रहेगी। खड़े होकर नहीं जी, जानवर की तरह घुटने और हथेली के बल फैलाए चौपाए की तरह भूमि का शोधन करना होगा। काफी दूर तक, जहाँ तक मंडप का निर्माण होगा वहाँ तक भूमि का शोधन करना होगा। इसलिए शोधन, इसमें समस्या आ सकती हैं, घुटने छिल सकते हैं, कंधों में घाव हो सकता है। कहिए राजन, क्या आप तैयार हैं? इस भांति सहना कष्ट राजन आपको मंजूर हो। इस भांति सहना कष्ट राजन आपको मंजूर हो। है पूर्व ही निर्णीत यह, निश्चित प्रजा दुख दूर हो। इस तरह राजन, आपको कष्ट सहना यदि स्वीकार हो, मंजूर हो, तो यह पहले ही निर्णय हो चुका है कि प्रजा का कष्ट दूर हो जाएगा। महाराज,
विदेहराज ने कहा कि मैं तैयार हूँ। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि केवल यह आपसे ही नहीं, आपकी धर्मपत्नी सुनैना को भी लगना होगा। इसलिए उन्हें खुलेआम महलों से बाहर निकलना होगा, प्रजा के बीच घुटने के बल भूमि का शोधन करना होगा। इस तरह अपने कंधों पर हल लेकर भूमि का शोधन करते हुए वह आपका साथ देगी कि नहीं, उनसे पूछ लीजिए, उनसे स्वीकृति ले लीजिए। यह सतानंद जी ने उद्घोषणा की, राजा से सलाह दिया। पूछे नृपति नारी पूछे नृपति रानी सुनैने कंध पर हल लेवोगी, इस प्रजा के हित कार्य में क्या साथ मेरा देवोगी। मिथिलेश्वरी रानी सुनैना हर्ष के अतिरेक में, दिन्ही सुसहमति कंठ गदगद प्रेम के उद्रेक में। और क्या? तैयार हूँ प्राणेश, मैं भी सब तरह तैयार हूँ। तैयार हूँ प्राणेश, मैं भी सब तरह तैयार हूँ। सहधर्मिणी हूँ नाथ, सेवा शर्त पर बलिहार हूँ। सहधर्मिणी हूँ नाथ, सेवा शर्त पर बलिहार हूँ। सुनैना माता की जय, विदेहराज जनक की जय। अब तो बिहुवल भय सुनकर सुनैना के हृदय उद्गार बोले नृपति आचार्यवर, प्रस्ताव हैं स्वीकार ये। स्वीकार है आचार्य, जनहित हेतु सब स्वीकार है। राजा प्रजा संबंध से नृप पर प्रजा का भार है। और आचार्यवर श्री सतानंद जू, अब विलंब न लाइए। संभार सारे यज्ञ हित तैयार शीघ्र करवाइए। रानी सहित निज धर्म पालन ही मेरी संपत्ति है। दुख सहे प्रजा से प्रजा का सहज, दुख सहे राजा से दुख कहे राजा से, प्रजा का यह सहज अधिकार है। दुख कहे राजा से, प्रजा का यह सहज ही अधिकार है। सुन करे जो अनसुनी, उस भूप को धिक्कार है। राजा का जीवन है प्रजाहित, प्रजा तो संतान है। जिससे प्रजा का हो यहित, कर्तव्य वही महान है। महाराज ने तैयारी की, सतानंद जी की और संतों की सलाह से। क्या? हल एक सोना के बनवाई, हमें कंधा स्वयं लगाई। हल एक सोना के बनवाई, हमें कंधा स्वयं लगाई। धरती शोध कराई, यज्ञ हेतु तैयारी राजा जी। कैसे प्रजा होय खुशहाल, ई बिचारी राजा जी। ऐसे दूर होवें आकाल, ई बिचारी राजा जी। ऐसे दूर होए दुकाल, जतन अनुसारी राजा जी। कैसे प्रजा होए खुशहाल, ई बिचारी राजा जी। महाराज मिथिलेश्वर और महारानी सुनैना ने सोने के हल में अपना कंधा लगाया। घुटने के बल चौपाए की तरह सोने के हल और जुआठ लग कर पशु के तरह, चौपाए के तरह भूमि का शोधन करने लगे। कैसे? सोने के जुआठी, सोने के हारा परी हाथ, सोने के बनल हारी सहे
हरि हरि सोने के बनल हरी सहे, सोने के जुआठी सोने के हरा परी हाथ, सोने के बनल हरी सहे। कन्हिया पर लिहले राजा जनक सुनै नारानी, सतानंद भैले हरवा हे। हरि हरि सतानंद भैले हरवा हे। बैल की जगह महाराज मिथिलेश्वर एक ओर और दूसरी ओर महारानी सुनैना, मिथिलेश्वरी सुनैना जी, और हलवाहे के जगह पर सतानंद जी स्वयं आचार्य सतानंद जी हैं। अब क्या हुआ? चलता चलता हाला धरती में अटकल, चलता चलता हरा धरती में अटकल, आगे ना खींचले खींचाई है। हरि हरि आगे ना खींचले खींचाई है। कई हराई घूम गए, घुटने छिल गए, कंधों में घाव हो गया, खींचने में अब समर्थ नहीं रह गए। फिर भी प्रजा के कष्ट दूर करने के लिए भूमि का शोधन कर रहे हैं, करने लगे। महारानी लगी हुई हैं एक जगह और एक और महाराज, लेकिन नोक एक जगह ऐसी आई कि हल का नोक धरती में फंस गया, अटक गया। तब हारली देह थाकल पुरुषार्थ, राजा जी बिनवे जगदीश है। हरि हरि राजा जी बिनवे जगदीश है। हारली देह थाकल पुरुषार्थ, राजा जी बिनवे जगदीश है। अब राजा जनक मन ही मन विनय कर रहे हैं, जगदीश से विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यही तरीका सही है क्या? तुमसे न जो सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तुमसे जो न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। और क्या? प्रभु हर तुम्हारे मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका उसे भगवान करेगा, जो तू न कर सका उसे भगवान करेगा। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, प्रभु के दर पर तेरा शीश झुकाना बहुत है। तो क्या मिलता है जहाँ न्याय वह दरबार, यही है संसार की सबसे बड़ी सरकार, यही है संसार की सबसे बड़ी सरकार, यही है। कुल जहां में तेरा जलवा है, तुम्हारा जलवा अगर कोई नहीं, हम हर अफसर का तू अफसर है, तुम्हारा तेरा अफसर कोई नहीं। करुणा निधान तू सा महान, धरती के ऊपर कोई नहीं, परमेश्वर तेरी शानी का दुनिया में दिलावर कोई नहीं। जिसने ली शरण तेरी स्वामी, उसे खौफ कतर डर कोई नहीं। तू सबके अंदर बाहर है, पर तुझसे बाहर कोई नहीं। फिर अब राजा जी प्रार्थना कर रहे हैं, क्या इससे क्या साबित होता है? अपना पुरुषार्थ ही पर्याप्त नहीं है। हाँ, अपनी पुरुषार्थ को भी नकारा नहीं जा सकता है, पुरुषार्थ करना ही चाहिए, कर्म करना ही चाहिए, लेकिन केवल अपना पुरुषार्थ और कर्म ही पर्याप्त नहीं है। अपना पुरुषार्थ में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ पुरुषार्थ का ही नहीं, प्रभु के कृपा की भी विशेष भरोसा करनी चाहिए। पुरुषार्थ लगा चुके कौन? जनक और सुनैना।
अब ईश्वर का भरोसा है। हे प्रभु, आपकी कृपा का ही सहारा है। थाकल देह थाकल पुरुषार्थ, हारल देह थाकल पुरुषार्थ। राजा जी बिनवे जगदीश है। तब खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से निकलती है। ये जो वाणी निकल रही है मिथिलेश्वर की और रानी सुनैना की दिल से निकल रही है। दुआ हो चाहे फरियाद हो, प्रार्थना हो चाहे आशीर्वाद हो, जब अंतरात्मा से निकलती है आवाज़ तो परमात्मा अवश्य सुनवाई करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। तो सब लोग अंतरात्मा से ही क्यों नहीं आवाज़ लगा रहे हैं? क्या तो अगली क्या आवाज़ लगा रहे हैं? खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती हैं, पर मुश्किल तो यह है कि यह बड़ी मुश्किल से होती हैं। मुश्किलें होती हैं आसान, बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान, बड़ी मुश्किल से। आदमी बनता है इंसान, बड़ी मुश्किल से। खोजने वाले को मिल जाते हैं प्रभु, मगर दीदार कर सकता है कोई बड़ी मुश्किल से। दीदार कर सकता है कोई बड़ी मुश्किल से। अब परमात्मा के सिवा और कोई गुंजाइश नहीं। कैसे तप अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सुर किशोर कृपा से सब बल, अंत में हारे को हरिनाम। जब तक गज अपनी बात बरत्यो ने कुसर सरयो नहीं काम। निर्बल होए बलराम पुकार्यो, तब प्रभु धाये आधे नाम। तो फिर सुनो री मैंने निर्बल के बलराम। जब ही जनक जी ने परमात्मा को पुकारा, जनक जी की वृत्ति परमात्मा की ओर गई, तब अलौकिक दिव्य घटना घट गई। क्या? बिदरल धरती प्रगट सिंहासन, बिदरल धरती प्रगट सिंहासन। कोटि होता संदूतिवंत है, कोटि होता संदूतिवंत है। माँ जानकी जी का प्राकट्य हो गया दिव्य सिंहासन पर। और उस सिंहासन की ज्योति से हजारों करोड़ों सूर्य की प्रकाश भी लज्जित हो रहा था। आभा विभा जिसके आगे सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ रहा था। रत्न जड़ित सिंहासन था जिसके बीच में अष्टदल कमल और कमल के आकार का सिंहासन प्रकट हुआ। और तो इस तरह माँ भगवती जानकी जी का प्राकट्य हुआ। वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सौ अवतर ही मोर यह माया। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा भामानी। श्री किशोरी जी की जय, श्री जनक राज की जय, श्री मिथिलेश्वर दुलारी की जय, श्री राम प्राण प्रिया जी की जय, श्री सुनैना लाडली जी की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान
जय जय वेंकटेश भगवान, जय जय वेणुगोपाल भगवान। आज के पावन प्रसंग के अंतर्गत आज के पावन प्रसंग को यहीं विश्राम दिया जाता है। पुनः सुबह जैसी प्रभु की प्रेरणा होगी वैसा करने का प्रयास किया जाएगा, वैसा निवेदन करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।